हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उदय करियर अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एएलपी परीक्षा का आंसर की जारी हो गया है और आप सभी लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद जोन के कट ऑफ के बारे में। वैसे मैंने एक जनरल वीडियो बनाया था जिसमें कि एएलपी का, आईटीआई का और पीसीएम का कट ऑफ मैंने आपको बताया था। अब मैं ये जोन वाइज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जोन वाइज जब रिजल्ट आ गए, जब उसका आंसर की आपको देख लिए हैं, तो आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मेरे इस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा। मैंने इलाहाबाद से अप्लाई किया तो मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये इलाहाबाद जोन का वीडियो है और इसमें कुल पद आपको बता दूं मैं 7,482 पद हैं। और इसमें हम आपको एएलपी, आईटीआई और पीसीएम तीनों का कट ऑफ बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको पद के बारे में बता देते हैं कितना पद है इसमें। आरआरबी इलाहाबाद में जो टोटल पद हैं, अलग अलग पद हैं, वो है एएलपी के 4,236 पद हैं। आईटीआई के पद 2,452 है, 2,452 पद हैं। और पीसीएम के पद 794 हैं। टोटल पद जो बन रहे हैं दोस्तों, ये बन रहे हैं 7,482 पद। अब 7,482 पद के लिए कितने लोग मैदान में हैं, कितने लोगों ने CBT 1 क्लियर किया है, जिनसे आपका कंपटीशन है, वो है 1,97,784, 1,97,784। अब एक सीट के लिए कितने लोग बैठेंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो 26.5 कैंडिडेट एक सीट के लिए बैठेंगे। इसमें हर एक सीट पर 26.5 लोग लगभग मैदान में है। इतने लोगों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन अपने आप में, जैसे पोस्ट ज़्यादा है उसी हिसाब से कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसको इतना आसान नहीं समझना चाहिए कि कंपटीशन कम है, सीट ज़्यादा है तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, ऐसा नहीं है। अब हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आईटीआई के कट ऑफ की बात करते हैं। तो आईटीआई में जो कट ऑफ जाएगा वो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईटीआई में ये समझ लीजिए, जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 42 से लेके 44 नंबर तक जाने वाला है। इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आईटीआई में आप जानते ही हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई साइको टेस्ट नहीं देना है या फिर किसी और प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है। CBT 2 आपका क्लियर हो रहा है, इतने नंबर आपको मिल रहे हैं तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा। अगर आपकी इस रेंज में आ रही है तो ये आपके लिए ये गुड न्यूज है। दूसरे ओबीसी के बारे में बात करते हैं। ओबीसी का भी इसी तरह से 40 नंबर से लेके 42 तक जाएगा। और एससी कैटेगरी की देखते हैं। एससी कैटेगरी का 38 से लेके 40 तक। अब बात एसटी कैटेगरी करते हैं। एसटी कैटेगरी में 32 से लेके 35 तक। तो दोस्तों, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इतना लगभग जाएगा। और ये कट ऑफ आप के नॉर्मलाइजेशन से पहले के हैं। आपके इतने नॉर्मलाइजेशन से पहले के सही होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बढ़ जाएंगे नंबर और वही नंबर आपसे आपकी उसके ऊपर मेरिट बनेगी। तो अगर आपकी शिफ्ट में पेपर टफ आया था और बाकी शिफ्ट में पेपर आसान आया था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा पढ़ेंगे। ये एक रिस्पेक्टिवली जो है, सरल पेपर जहाँ पर आया था और कठिन पेपर जहाँ से आया था, उन दोनों के कंपैरिजन में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और उसी हिसाब से नंबर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले के कट ऑफ है। अगर आपका इतना क्लियर हो रहा है, आप उसको आंसर की आ चुकी है, आंसर की से आप इसको मिला सकते हैं। अगर आपकी इस रेंज में आ रही है तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। और इसके लिए पार्ट बी का जो है, आपको कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट बी का कट ऑफ आपको मालूम है कि 26.5 है। तो पार्ट बी का कट ऑफ जो 26.5 आपको लाना ही लाना है, उसके बाद ही इसकी कोई वैल्यू है। अगर आप 26.5 नहीं ला रहे हैं, मान लीजिए आप 22 ला रहे हैं, 23 ला रहे हैं, 24 ला रहे हैं, तो आपके ये नंबर कोई मायने नहीं रखते, चाहे यहाँ पे आप फिर 90 नंबर ही क्यों ना ले आए। जनरल कैटेगरी मान देख लेते हैं, 60 से आप नंबर ले आए या फिर 60 प्लस ले आए और यहाँ पे 21 नंबर आपका है, 22 नंबर है पार्ट बी में और पार्ट ए में 60 नंबर है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 43 नंबर आपका पार्ट बी में है, पार्ट ए में है सॉरी, और पार्ट बी में आपके
26.5 प्लस है या 26.5 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि पार्ट बी आपको क्लियर करना है। अब बात करते हैं हम एएलपी की कट ऑफ की। एएलपी कट ऑफ देखते हैं। एएलपी का जो कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज देखते हैं इसको। इसमें एएलपी में आपको लोगों को बता दूं कि इसमें जो है आपको साइको टेस्ट भी देना होगा, यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं है। तो एएलपी का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका जनरल कैटेगरी का 40 से 43 जाएगा, और इसी तरह से ओबीसी का 36 से 40। ये जो नंबर आ रहे हैं जनरल और ओबीसी के, बाकी कैटेगरी के भी बताएंगे हम आपको, ये आपको साइको टेस्ट की कॉल के लिए हैं। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, 60 या 60 प्लस, सॉरी 36 या 36 प्लस आ रहे हैं, तो आपको साइको की कॉल आएगी, आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं यहीं पर, तो एससी कैटेगरी का 33 से लेके 36 नंबर तक साइको कॉल के काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी कैटेगरी का 30 नंबर से लेके 35 नंबर तक साइको टेस्ट के लिए कॉल आ सकती है। तो दोस्तों साइको टेस्ट देने के बाद ही यहाँ मेरिट बनेगी और मेरिट में सिलेक्शन होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, आपने एएलपी और आईटीआई दोनों का फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पे आप साइको टेस्ट में मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आपके ये मेरिट जो है ये आईटीआई के लिए कंसीडर की जाएगी, और आईटीआई में अगर आप आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आईटीआई में मिल जाएगा, आईटीआई वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। एएलपी में फेल होने के बाद भी आईटीआई की पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने दोनों कैटेगरी भरी होंगी तो। और उसके लिए कंडीशन ये है कि एएलपी के जो आपके ग्रुप ए के नंबर हैं वो आईटीआई के जो मिनिमम कट ऑफ है उससे, और जो मैक्सिमम कट ऑफ उसकी रेंज में आए। अब दोस्तों बात करते हैं पीसीएम के कट ऑफ की। पीसीएम का कट ऑफ आपको सभी को मालूम है कि पीसीएम कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है और पीसीएम के कैंडिडेट भी काफ़ी सिलेक्ट हुए हैं। सीबीटी 1 में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पीसीएम के, तो पीसीएम का कट ऑफ हर जगह ज़्यादा जा रहा है, यहाँ भी पीसीएम का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और पीसीएम का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा वो 71 से लेके 75 तक जाने की उम्मीद है। जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ 66 से लेके 70 तक जाएगा। और जो पीसीएम का कट ऑफ है इसमें भी थर्ड स्टेज का तो एग्जाम है ही है, थर्ड स्टेज का कोई भी एग्जाम नहीं है, इसी पे आपका सिलेक्शन है, इसी से आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करते हैं। एससी कैटेगरी कट ऑफ जो है 62 से 65 जाएगा, और इसी तरह से एसटी कैटेगरी कट ऑफ 60 से लेके 63। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, जनरल का 71 से 75, ओबीसी का 66 से 70, एससी का 62 से 65, एसटी का 60 से 63। तो ये है कट ऑफ सभी कैटेगरीज के। तो दोस्तों ये थे सभी कट ऑफ, मैंने आपको सभी कैटेगरी कट ऑफ बता दिए हैं। कट ऑफ जो दोस्तों ये सीट की वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग जोन के अलग अलग हैं, और किसी जोन में कैंडिडेट पीसीएम के ज़्यादा सेलेक्ट हो गए हैं सीबीटी 1 निकालने वाले, और किसी जोन में सीबीटी 1 क्लियर वाले आईटीआई के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और कहीं कहीं पर एएलपी के ज़्यादा हैं। तो ये दोस्तों एक एनालिसिस है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया है, जिससे कि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। और जहाँ पर ज़्यादा सीट थी वहाँ पर देखा जा रहा है कि कट ऑफ, वहाँ पर लोगों को लगता था कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स जो है वो सीबीटी 1 क्लियर कर चुके हैं, तो उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे इस जोन का, इलाहाबाद जोन के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, सीटें भी ज़्यादा थी। 1,97,789 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, सीबीटी 1 निकाले हैं।
तो अब CBT 1 जब इतने लोग निकाले हैं तो वैकेंसीज कितनी है? ओनली 7,482 वैकेंसीज हैं। अब एक वैकेंसीज पे कितने ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फाइट इसमें PCM में है। ITI में और ALP में उतना ज़्यादा फाइट नहीं है जितना PCM में यहाँ पर फाइट है। तो दोस्तों ये है टोटल कट ऑफ। और दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बाकी जोन्स के भी कट ऑफ अभी बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगले अपडेट के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाले हैं, एक नए जोन की एनालिसिस के साथ, एक नए जोन के कट ऑफ के साथ।